Hello friends, I am Pankaj Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel Ekakshar Classes, the best YouTube channel for preparation of SSC, UPSC, Railway Recruitment Board, Banking Services and other examinations. दोस्तों आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। पर लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग। भारत एक समृद्ध और विविध संस्कृति और विरासत वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम, शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। इसीलिए तो भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को पिछले 70 वर्षों में भिन्न भिन्न समय पर चुना गया है। यह राष्ट्रीय प्रतीक भारत की विविध आबादी पर एकजुट करने वाला प्रभाव डालते हैं। भारतीय परंपराओं, सकारात्मक विशेषताओं, संस्कृति एवं मान्यताओं को संपूर्ण विश्व में प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्न प्रकार से हैं। द डिटेल्स ऑफ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इज एज फॉलोज। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, भारत का आधिकारिक नाम। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1(1) कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह संविधान में एकमात्र प्रावधान है कि इस देश को आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए कैसे बुलाया जाए। इंडिया शब्द इंडस रिवर से लिया गया है, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। भारत शब्द सम्राट भरत के नाम पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि एक गणतंत्र या गणराज्य क्या है? एक राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है और जिसमें एक सम्राट के बजाय एक निर्वाचित या नामित राष्ट्रपति होता है, उसे गणराज्य कहते हैं। यह है भारतीय संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। इसमें भारत को सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज भारत का ध्वज है, जिसे तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है। यह 22 जुलाई 1947 को आयोजित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था और यह 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया का आधिकारिक ध्वज बन गया। बाद में इस ध्वज को भारत गणराज्य के रूप में बरकरार रखा गया। भारतीय ध्वज 2/3 के अनुपात में आयताकार है। भारतीय ध्वज में 3 रंग नारंगी, सफ़ेद और हरा रंग शामिल है। इसके केंद्र में नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 स्पोक व्हील हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। नेशनल एम्बलम, राज्य चिन्ह। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन की दाहिने तरफ पर भारत का नेशनल एम्बलम यानी राज्य चिन्ह है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का राज्य चिन्ह भारत का राज्य प्रतीक है। यह अशोक की लायन कैपिटल का रूपांतरण है। यह सारनाथ के बौद्ध स्थल पर अशोक स्तंभ के ऊपर मिली मूर्ति कला का रूपांतरण है। इसमें 4 शेर खड़े हैं जो 4 दिशाओं की ओर देख रहे हैं और इसके आधार पर अन्य जानवर बने हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स यानी सत्य अकेले विजय। यह 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। यह राज्य चिन्ह भारतीय मुद्रा एवं राजपत्रित अधिसूचना पर भी मुद्रित होता है। नेशनल मोटो यानी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसका अर्थ है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स यानी सत्य अकेले विजय। यह देवनागरी लिपि में भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है एवं उसका एक अभिन्न अंग है। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया, जब भारत एक गणतंत्र बना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। यह मूल रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत भाग्यो विधाता के रूप में रचा गया था। भारत भाग्यो विधाता का पहला छंद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
यानी संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के एक औपचारिक प्रतिपादन रेंडिशन में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। नेशनल सॉन्ग अर्थात राष्ट्रीय गीत। नेशनल सॉन्ग भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका अर्थ है मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ माता। यह 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत एवं बंगाली में लिखी गई एक कविता है। उन्होंने इसे वर्ष 1882 में अपनी बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह गीत पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। नेशनल करेंसी राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया INR भारत की मुद्रा है। भारतीय रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है। 1 रुपया उपयोग में सबसे कम मूल्य वर्ग है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI के अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा को जारी किया जाता है। रुपए का नया लोगो वर्ष 2010 में अपनाया गया था। इसे D उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। नेशनल कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर यानी शक कैलेंडर है, जिसे शालीवाहन शक कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल राष्ट्रीय धरोहर पशु भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी यानी एलिफेंट है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन यानी रिवर डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं है। इसकी 2 उप प्रजातियां हैं। गंगा नदी डॉल्फिन जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। दूसरी उप प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन यानी इंडस डॉल्फिन है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी और भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है। नेशनल रेप्टाइल राष्ट्रीय सरीसृप भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है, जिसे हम कॉमन पी फाउल या ब्लू पी फाउल के नाम से भी जानते हैं। नेशनल फ्लावर भारत का राष्ट्रीय फूल भारतीय कमल है। नेशनल ट्री राष्ट्रीय वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी इंडियन बैनियन या बरगद अंजीर यानी बैनियन फिग है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो यानी आम है। आम भारत के साथ साथ हैती एवं फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है, परंतु बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय पेड़ है। नेशनल वेजिटेबल राष्ट्रीय सब्जी भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू यानी पंपकिन है। नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। यह उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी 2704 किलोमीटर यानी लगभग 1680 मील लंबी है और यह दक्षिण पूर्व दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा के संगम का स्थान गंगा सागर के रूप में जाना जाता है। गंगा सागर एक हिंदू तीर्थ स्थान है। नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस ट्रू एंड फॉल्स। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल एकाक्षर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिल सके। अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विच हैज़ एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रादर देन अ मोनार्क इज कॉल्ड। अर्थात एक राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है और जिसमें एक सम्राट के स्थान पर एक निर्वाचित या नामित राष्ट्रपति होता है, उसे बोलते हैं ऑप्शंस ए मोनार्की, बी रिपब्लिक, सी लेजिस्लेचर या डी डेमोग्राफी। और इसका सही उत्तर है बी रिपब्लिक या गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताएं सही है या गलत है। द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस। इंडिया शब्द इंडस रिवर से लिया गया है।
ए ट्रू, बी फॉल्स। और इसका सही उत्तर है ए ट्रू। इंडिया शब्द सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन फ्लैग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डेटेड। संविधान सभा ने किस तारीख को भारतीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया था? और इसके उत्तर हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 22 जुलाई 1947। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडॉप्टेशन ऑफ द डैश। इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन डेटेड डैश। यानी भारत का राज्य चिन्ह किसका रूपांतरण है और उसे किस तारीख को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शंस आर ए लायन कैपिटल ऑफ अशोका एंड 15 अगस्त 1947, बी मुंडक उपनिषद एंड 26 जनवरी 1948, सी लायन कैपिटल ऑफ अशोका एंड 26 जनवरी 1950, मुंडक उपनिषद एंड 22 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का राज्य चिन्ह लायन कैपिटल ऑफ अशोका का रूपांतरण है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। ए नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। और इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते। बी सत्यमेव जयते मीन्स, इसका उत्तर है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य सदैव जीतता है। सी नेशनल ट्री, राष्ट्रीय पेड़। और इसका सही उत्तर है इंडियन बैनियन, भारतीय बरगद। सत्यमेव जयते इज ए पार्ट ऑफ, सत्यमेव जयते किसका हिस्सा है? और इसका सही उत्तर है 3 मुंडक उपनिषद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए A2, B1, C4, D3। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जन गण मन। बी कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर। अप्रॉक्स टाइम फॉर फॉर्मल रेंडिशन, राष्ट्रगान के प्रतिपादन के लिए कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड। डी ओरिजिनली कंपोज्ड एज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 भारतो भाग्यो विधाता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज A4, B1, C2, D3। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ए नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। एडॉप्टेड ऑन, अर्थात वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस दिन अपनाया गया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 24 जनवरी 1950। सी कंपोजर, वंदे मातरम के गीतकार कौन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चैटर्जी। डी फर्स्ट संग बाय, वंदे मातरम को पहली बार किसने गाया था? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज A3, B4, C1 and D2। क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल। वंदे मातरम को किस उपन्यास में शामिल किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर ए मुंडक उपनिषद, बी भारतो भाग्य विधाता, सी जोशी मठ, डी आनंद मठ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आनंद मठ, जो कि वर्ष 1882 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 भारत की राष्ट्रीय मुद्रा इंडियन रुपी, भारतीय रुपया है। क्वेश्चन बी रुपी लोगो डिजाइनर, भारतीय मुद्रा के नए लोगो को डिजाइन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 डी उदय कुमार। सी इशुएंस ऑफ करेंसी, मुद्रा को जारी करने वाली संस्था का नाम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 RBI। डी न्यू लोगो एडॉप्टेड इन, अर्थात भारतीय मुद्रा का नया लोगो किस वर्ष में अपनाया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन 3 2010। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी A4, B1, C2, D3। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। एंड द ऑप्शंस आर ए साका कैलेंडर, बी कालचक्र कैलेंडर, सी पंचांग, डी क्रिश्चियन कैलेंडर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साका कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। ए नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। बी नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय धरोहर पशु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 एलिफेंट।
सी नेशनल एक्वाटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 रिवर डॉल्फिन और फ्रेश वाटर डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। डी नेशनल रेप्टाइल, राष्ट्रीय सरीसृप, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 किंग कोबरा। सो द करेक्ट आंसर इज A2, B1, C4, D3। क्वेश्चन नंबर 12, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज स्पैरो। गौरैया चिड़िया भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। ए ट्रू, बी फॉल्स, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया नहीं मोर है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय फूल है, एंड द ऑप्शंस आर ए रोज गुलाब, बी इंडियन लोटस भारतीय कमल, सी सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, या डी मैरीगोल्ड, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन लोटस भारतीय कमल। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पेड़, और इसका उत्तर है ऑप्शन 3 बैनियन यानी बरगद। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मैंगो यानी आम। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, और इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन 1 मैंगो यानी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। डी नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पंपकिन यानी कद्दू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज A3, B1, C1, D2। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग, एंड द ऑप्शंस आर ए ओरिजिन ऑफ गैंजेस, गंगा का उद्गम। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा विद बे ऑफ बंगाल। गंगा का बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में संगम का स्थान क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 गंगा सागर। सी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड सरस्वती, अ माइथोलॉजिकल रिवर। गंगा जमुना एवं सरस्वती के संगम स्थल को क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 त्रिवेणी संगम या प्रयागराज। डी लेंथ ऑफ रिवर गैंजेस, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? एंड द आंसर इज ऑप्शन 3 2704 किलोमीटर्स, 2704 किलोमीटर्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज A4, B1, C2 एंड D3। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एकाक्षर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सूचना प्राप्त हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग एकाक्षर।